नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके फॉर यूवी क्लासेज। दोस्तों, मैं आपके लिए आज राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा बनाने का मुख्य आधार क्या था? भारत के संविधान में जब संविधान सभा बनने का या संविधान का निर्माण हुआ था तो उसका मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत आता है। इसमें 3 सदस्य थे। इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है, बाद में संविधान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन 1946 भारत में मार्च 1946 को आया था, जिसका मुख्य आधार संविधान सभा का गठन करना था। तो इसमें कुल 3 सदस्य, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होने के कारण संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जबकि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा में मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया था? भारत के संविधान में जो मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है, इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया था? दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था मूल संविधान में। बाद में सरदार शोणक्षेत्र समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। भाग 4A अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो ये रूस के संविधान से लिया गया था। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 को किया गया था, जो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया था? यह व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया? यह ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान जो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में प्रावधान है। 3 तरीके से आपातकाल का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, उसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान में मान्यता कब दिया गया था? जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसको गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। इसको संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान में मान्यता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संविधान में मान्यता कब दिया गया था? दोस्तों, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, जिसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। इसको भी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के समय 563 या 565 रियासतें थी, जिनका एकीकरण करना था। तो उसमें रियासती विभाग का गठन किया गया था 1947 को। तो भारत में रियासती विभाग का गठन 1947 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति का गठन भी 1947 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान को आंशिक रूप से जब पहली बार लागू किया गया था 16 अनुच्छेद के साथ, उससे संबंधित क्वेश्चन है। भारत के संविधान को आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद के साथ कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? थी। भारत के संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में है? ये 153 में। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा, 154 में राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका अनुच्छेद है 40 में। राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश नीति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ये दोस्तों ये संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 में। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के गठन किया जाता है। पहले वित्त आयोग के गठन का 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी को बनाया गया था। वर्तमान 2020 से 2025 के लिए नंद किशोर सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन 2026 से 2030 के लिए किया गया, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? दोस्तों आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा माना जाता है? संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, तो ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान के अंदर वर्तमान में कितनी अनुसूची है? पहले 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है? दोस्तों ये 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का प्रावधान था। मूल संविधान में 14 भाषाओं का ही प्रावधान था, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित कानून बनाया गया है? ये 11वीं अनुसूची के अंदर कानून बनाया गया था, तो ये 11वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये 31 क्वेश्चन थे आपके लिए संविधान से संबंधित। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। धन्यवाद।